हम लोग क्लास 5 का जो मंथली टेस्ट होता है, जैसे कि देख सकते हैं मासिक मूल्यांकन। यहाँ पर ये कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। मासिक मूल्यांकन नवंबर 2023, ठीक है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट का है, गणित भी है, हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण और हम। तो ये हो गया क्या, चार। तो चारों सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। और देख सकते हैं कक्षा 5 है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और टोटल मार्क्स रहेगा 50। ठीक है, तो ये सब तो आप भर ही लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ, इस प्रश्न में कुल 22 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 22 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है, यानी 22 का उत्तर देना जरूरी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले गणित। गणित, तो निम्नलिखित में कौन सी आकृति सममित है। तो अगर आप क्लास 5 का मैथ का वीडियोस देखे हैं तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लास 5 मैथ का वीडियोस तो सारे चैप्टर का बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। ठीक है, क्लास 5 का सारा वीडियोस बना चुके हैं, सारे चारों चैप्टर, चारों सब्जेक्ट का। देख रहे हैं नहीं, ये चारों सब्जेक्ट था ना, यहाँ पर ये चारों सब्जेक्ट का बना चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर का आंसर पर डिस्कस नहीं करेंगे ना, उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप सबको एग्ज़ाम भी तो देना है ना। तो आप सब पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो आप सबको आंसर इसका पता ही होगा। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति सममित है। सममित यानी क्या होता है, जो जिसको दो बराबर भागों में बांटा जा सके। और घन में सतहों की कुल संख्या, किनारों की कुल संख्या, ये सब पूछा गया है। तो घन वाला चैप्टर में आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख के आंसर पता कर लीजिए। सममित आकृति किससे कहते हैं। उसके बाद घन पर ये गोला बनाना, और घनाभ पर, ठीक है, म नहीं है, भ है, घनाभ पर ये वर्ग बनाना है। ठीक है, अपने आसपास के वस्तुओं में से घन और घनाभ का एक एक उदाहरण लिखें। ठीक, 2 नंबर का है। और पासा की आकृति का नाम बताएं। तो पासा कैसा होता है, घन होता है। घन के आकार का होता है। माचिस के डब्बे की आकृति का नाम बताया, तो घनाभ होता है। तो ये 2 2 नंबर का था ना। देख रहे, दो कितना हो गया, 2 2 4 2 6, 6 2 8 2 10, 10 हो गया, 10 2 12, 1 13। गणित में कितना हो गया, 13। 13 नंबर का है गणित। ठीक है, अब आते हैं हिंदी। तो हिंदी क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। कदम का पेड़ पाठ के लेखक है, तो कौन है। इसमें दो ही को ऑप्शन दिया हुआ था, जाहिर सी बात है, सुभद्रा कुमारी चौहान। व्याकुल का अर्थ क्या होता है, व्याकुल मीन्स बेचैन होना होता है। ठीक है ना, इसमें 4 ऑप्शन था, तो एक एक नंबर का है। बालक, अब आते हैं 2 नंबर। बालक किसके साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है, ये पोयम में से है। ठीक है, माँ ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है। और ठंड यानी ठंड लगने पर बालक कन्हैया माँ से क्या मांगता है। तो ये तो कन्हैया चैप्टर से ही है। संज्ञा किसे कहते हैं, ये तो हिंदी व्याकरण हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को सुधारण लिखें। ठीक है, संज्ञा। तो अगर आप सब कहिएगा तो हिंदी व्याकरण का भी वीडियो बनाने लगेंगे। आप सब तो बोलते हैं कि खाली बुक का वीडियो बनाए, तो सिर्फ बुक का ही क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाते हैं। अगर आप भूलिएगा तो हिंदी व्याकरण का बनाने के लिए, तो हिंदी व्याकरण का बनाने लगेंगे। तो कमेंट करिए कि चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियो। संज्ञा किसे कहते हैं और उदाहरण लिखना है। ठीक है, उसके बाद 10 वाक्य में उत्तर देना है। और किन्हीं एक पर निबंध लिखे, तो विद्यालय पे, हमारा देश और दशहरा, तीनों में है ना, तीनों में से किसी एक पे लिखना है। तो सबसे आसान जो आपको लगेगा, तो सब मेरे अनुसार सबसे आसान क्या है, विद्यालय है। तो लिख दीजिएगा, ये 3 नंबर पे है ना, 3 नंबर का है। अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश 15वां क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ बॉक्स। तो ये कर, श्राप, यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, रोल में किरदार, तो इसमें भरना है। ठीक है, माई मॉम वॉन्ट्स मी टू प्ले इन लाइफ अ गुड रोल हो जाएगा। शी ऑलवेज गिव्स मी ब्लेसिंग्स नेवर कर्स, हमेशा आशीर्वाद देती है मुझे, कभी भी श्राप नहीं देती है, तो कर्स हो जाएगा ये इसमें। माई मदर इज़ वेरी वैल्यूएबल पर्सन, ठीक है, इन द यूनिवर्स। तो ये हो जाएगा कि जो मेरी माँ है तो पूरा ब्रह्मांड में सबसे है ना मूल्यवान व्यक्ति है। कन्वर्ट इनटू हिंदी, रात्रि का भोजन, गरीब,
गरीब नहीं, बेघर मीन्स भिखारी होता है, पुअर मीन्स गरीब होता है, सूद मीन्स होता है शांत करना, मिरेकल मीन्स जादू। 4 नंबर का था और ये क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास 5 का इंग्लिश का वीडियो बना चुके ना, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ये सब ढूंढ लीजिएगा। हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्रीट द बॉय। हाँ ठीक है, बुजुर्ग आदमी लड़के से कैसे व्यवहार किया। वाई डज मदर केयर फॉर हर चाइल्ड ऑल द टाइम। तो माँ पूरे समय अपने बच्चे का देखभाल की क्यों करती है। और ट्रू के लिए यस बोलना है और फॉल्स के लिए नो बोलना है। कैन यू लव योर मदर, जाहिर सी बात है यस हो जाएगा। ठीक है, इसमें यस लिखना है। और द कपल वाज काइंड हार्टेड। ठीक है, कपल जो था, तो जो खाना वाना खिलाया था, तो वो क्या था, दयालु था, तो सही है दयालु, तो वो भी सही है। अब आते हैं पर्यावरण और हम, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाएं। ठीक है, ये भी बता दें आपको, ये खेल वाला चैप्टर में ये सब मिल जाएगा, आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। 4 नंबर का है। तो घर में खेले जाने वाले खेल और बाहर जब खेले जाने वाले खेल, इसमें क्रिकेट है, ये सब है, बैडमिंटन है, घर में क्या लूडो है, कैरम बोर्ड है, ये सब है। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। ईंधन के रूप में आप किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। ईंधन खाना पकाने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ गर्म करने के लिए, ये सब चीज़। तो सूची बनाएं। 2 नंबर का है डीजल से चलने वाले वाहनों की सूची बनाएं। ये भी सारा बता चुके हैं। कुश्ती खेल में कितने दल होते हैं। कुश्ती तो 2 होता है। 2 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा, जैसे लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, क्रिकेट हो गया। ठीक है, ये सब है। तो इसका आंसर बता देते हैं, लेकिन उतना समय ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे अच्छे से। तो ये सब आप ढूंढ करके बना लीजिएगा, और ऐसे भी आप सब पढ़े ही होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।